तो मैंने शुरू में ये जुमला बोला था कि हुजूर के आने से पहले और आने के बाद, दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इतना चर्चा किसी का नहीं हुआ, न हो सकता है जितना चर्चा हुआ है आमिना के लाल का। पहले आए नहीं है तो चर्चा हो रहा है, और जब आ गए तो चर्चा, अल्लाह अकबर, चर्चा, अरे घर घर में चर्चा, मोहल्ले मोहल्ले में चर्चा। अब्दुल मुत्तलिब तो थे भी नहीं उस वक्त, आसपास में थे। उनको जब औरतों ने जाके बताया तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर पे ना ऐसा बेटा पैदा हुआ है, जाके देखो सरदारे कुरैश, चेहरा खिल जाएगा तुम्हारा। अपने पोते की तारीफ किस दादा को अच्छी ना लगे? पोता तो पोता था, किसी भी कलर का हो यार, कैसे ही हो, अपने पोते से अच्छा बेटे को एक मर्तबा दादा मार सकता, पीट सकता है, मगर अपने पोते के पक्ष में तो अपने बेटों से लड़ ले दादा। और यहाँ तो दादा भी वो है कि कायनात में किसी को ये एजाज नहीं मिलेगा जो अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया है। उनका दादा, यानी उनको पोता अल्लाह ने ऐसा दिया जिसका कोई जवाब नहीं। तो घर पे पहुंच गए हजरत आमिना के, कहा बेटी आमिना जरा दीदार करा, हुजूर को देखा, हुजूर के लब देखे, वो लबें हुजूर के पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। चेहरा मुस्तफा का देखा, रुखसार मुस्तफा के देखे, प्यारे नबी ने जब आंखें खोली हैं, सुभान अल्लाह, सुरमुगी आंखें हैं। हमारे तुम्हारे बच्चों के आंखों में सुरमा लगाया जाए तो सुरमुगी होती है, अल्लाह के पैगंबर की आंखों में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं होती थी। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि हुजूर की आंखें कुदरती तौर पे सुरमुगी थी। हुजूर दुनिया में आए तो गोया की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सुरमुगी आंखें देखी हैं। हुजूर की आंखों से नूर छन छन के बरस रहा है। सरदार कुरैश ने सीने से लगा लिया और कहा बेटी तुम कहो तो मैं अपने पोते को गोद में ले करके जाऊं और खाने काबा का तवाफ करा लूं। उन्होंने इजाजत दी। आप उनके मकान से, हुजूर के मकान से चले हैं खाने काबा की तरफ। ज्यादा फासला नहीं है, अल्लाह के घर का फासला रसूलुल्लाह के घर से ज्यादा नहीं है। हुजूर के दीदार में ऐसे खो गए हैं अब्दुल मुत्तलिब। सरदार कुरैश खाने काबा के मुतवल्ली के कदम बढ़ने का पता ही नहीं चल रहा था। वो तो जब निगाहें उठा करके देखा तो सामने खाने काबा नजर आने लगा, बिल्कुल करीब में है काबा। रोज देखते थे काबा, मगर जिस नजर में आज नजर आ रहा है, जिस रंग में आज नजर आ रहा है, खाने काबा कभी नजर नहीं आता था। आज काबा झूम रहा है। ताज्जुब में पड़ गए मियां, जहन चकराने लगा मांडली के लोगों, इसलिए समझ में ये नहीं आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल बेशक बेशक, जोर से बोलो बेजरा सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लाह खुश रखे हमारे अनीस साबरी साहब। ये अनीस साबरी साहब में पहचाना नहीं आपने इनको? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे इनकी उम्र में। तवज्जो है आप लोगों की, हजरात खाने काबा झूम रहा है। और सुनो भाई जरा तवज्जो से इशारा समझ लेना मेरा, ऐसे समझ जाना। उस खाने काबा में कुछ रखा हुआ था? अरे नहीं था, था कि नहीं था? अरे 360 था कि नहीं था उसमें कुछ? सब धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, अपने आप गिरने लगे। बुलडोजर चलाना नहीं पड़ा, खुद गिरने लगे, सब गिरने लगे। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने लिखा है बाज़ाब्ता, एक के अंदर से तो आवाज भी आई, उसने ये कहा अपने दिन गए मोहम्मद मुस्तफा आ गए। अब एक खुदा की इबादत होगी, ऊंचा बोलो एक खुदा की ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग पढ़े ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद
आ गए हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने काबा भी झूम रहा है, चूंकि काबा जानता है कि मैं हूँ काबा। जो सरदार कुरैश की गोद में है वो है काबे का काबा। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने यहाँ से तकरीर शुरू की थी। हुजूर जैसा तस्करा न किसी का हुआ है न किसी का होगा। ऐसा तस्करा हुजूर का कि इस महीने की अगर मैं बात करूं, मुसलमानों का वो कौन सा मोहल्ला होता होगा, वो कौन सा गांव होता होगा, वो कौन सा विलेज या शहर होता होगा जहां हुजूर की मोहब्बत के जलसे ना होते हों, हुजूर का तस्करा ना होता हो। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जहां उनका जिक्र ना हो रहा हो। इसलिए कि 24 घंटा दुनिया में आजान होती रहती है। भारत में आजान बंद हुई, बांग्लादेश में शुरू हो गई, बांग्लादेश में बंद हुई, करीब के मुल्कों में शुरू हो गई। दुनिया के एक गोशे से लेकर दूसरे गोशे तक 24 घंटे खुदा का भी नाम गूंजता रहता है और उसके महबूब रसूलुल्लाह का भी नाम गूंजता रहता है। अब आ जाओ नमाज के एतबार से 24 घंटा दुनिया में कोई ना कोई दीवाना नमाज तो पढ़ ही रहा है। जाहिर है जब वो नमाज पढ़ रहा है तो अत्तहियात भी पढ़ रहा है, सना पढ़ रहा है खुदा के लिए, और अत्तहियात के बाद तशहुद, उसमें तशहुद में भी हुजूर का नाम है। और उसके बाद जनाबे वाला जब वो दुरूद पढ़ता है तो रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ रहा है, उनकी आल पे दुरूद पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जब हुजूर का नाम ना आता हो। 24 घंटे मेरे हुजूर का नाम बुलंद हो रहा है। इसलिए मैंने आपको आयत सुनाई थी, रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। तो याद रखो, ये जो कारी साहब अभी जिक्र कर रहे थे एक मनहूस का, उस जैसे सैकड़ों मनहूस पैदा हुए, आए दुनिया से चले गए, उनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए। अबू लहब ऐसी बीमारी से मरा था, सड़ गया था, जिस्म पे बदबू आती थी, कोई दफनाने वाला नसीब नहीं था। उसके बेटों ने लंबे लंबे डंडे हाथ में लिए और उसकी लाश को यूं ढकेला, एक गड़े में दफना दिया था। रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में, तबाह बर्बाद हो जाएगा। रही मेरे नबी की बात, उनका जिक्र न कल कोई घटा पाया था ना आज कोई घटा सकता है। अरे जिक्र उसका दबाया जा सकता है जिसे दुनियादार उठाए, उसे कौन मिटा सकता है जिसे परवरदिगार उठाए। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो। हुजूर के जिक्र को कोई घटा सकता है? जैसा अकीदा उतनी आवाज में बोलो। कोई घटा सकता है? उनके जिक्र को कोई मिटा सकता है? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह ताला खुश रखे। भाई मोहम्मद आजम तुम भी माशाल्लाह पलते से आ गए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। भतीजे हमारे, अच्छा यहाँ तो सभी रिश्तेदार हैं हमारे एहसान भाई जो माशाल्लाह, उन्होंने भी जब फोन किया तो कारी साहब ने भी माशाल्लाह, मैं बता रहा था अभी, तो मैंने कहा भाई रिश्तेदारी का मामला है। अच्छा फिर जाना तो बहरहाल था ही, दूसरी जगह पे अगरचे प्रोग्राम है लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और अमीर हमजा भी आएंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। हमारे अताउल हसन भी हैं, फारूक रजा भी हैं माशाल्लाह। आपने मेहमान इतने इकट्ठे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 जलसों का इंतजाम कर लिया, सुभान अल्लाह, सब हो जाए माशाल्लाह। ये कारी यास मोहम्मद पतले दुबले आदमी है मगर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा दिल खुश रहता है इनकी तरफ से। और ये हमारे ये जो हैं अपने कारी मेहताब साहब, ये तो इसम मुसम्मा है, मेहताब ही हैं वाकई में। अच्छा ज़ैनुल आपकी बारात अभी, अरे हमने कुछ मशवरा दिया था यार, तुम उस टाइम पे थे नहीं। चलो बैठ जाओ ज़ैनुल, यहाँ बैठे जरा। कल जब दूल्हा बन जाओ, वालिद साहब माशाल्लाह, आपके वालिद साहब भी हैं ना माशाल्लाह, उनकी भी उम्र बरकत करे। ये मैंने इसलिए पूछा, बाज बारातें ऐसी जाती हैं कि घर पे सब होते हैं मगर बाप नहीं होता, इंतकाल हो चुका। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का भी साया है और तुम्हारी माँ का भी साया है, वरना उस दिन याद आती है अपने माँ बाप की। खालाएं हैं, ताया चचा हैं, बहन बहनोई हैं, सब हैं, मगर बाप नहीं होता। माशाल्लाह तुम और भी खैरियत से भाईजान?
तो मुबारक ऊपर आ जाओ हाफिज साहब, आ जाओ ऊपर आ जाओ हाफिज साहब हमारे माशाअल्लाह। ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। बामनगांव करीब में होने का खैर जहाँ फायदा बहुत है, फायदा ही फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बारातें भारी होती हैं सुभान अल्लाह, दावत भी भारी भारी होती है सुभान अल्लाह। तो सब करीब करीब में सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे सब हम और आप। मैं सबसे ये कहता हूँ तो जब दूल्हा बन जाओ ज़ैनुल आबिदीन, इधर देखो मैं तरफ, वालिद साहब का भी हाथ चूमो, अपनी वालिदा सर पे हाथ रखवाओ और सर पे हाथ रखवाओ, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं लो। और शादी के बाद भी अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। एक जुमला मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, इनके लिए भी सबके लिए, आने वाली दुल्हन को हर माँ बाप ये समझें कि ये हमारे लिए वैसी ही है जैसे हमारी बेटी। तो उसकी कोई वीकनेस, कोई कमी, मिजाज के खिलाफ कोई बात भी होगी ना, तो जैसे अपनी बेटी की बात पे पर्दा डाला जाता है, उसको समझाया बुझाया जाता है, चौक चौराहों पे बैठकों पे नहीं लाया जाता, वैसे ही उसको भी निभाओ। तो एक दिन उसको एहसास होगा और वो अपने मैके में जाकर के वो बेटी ये कहेगी, रब ऐसा ससुराल सबको दे जैसा खुदा ने मुझे दिया है। मेरे लिए वो सास ससुर नहीं है, माँ बाप हैं। और हर आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप समझे। तो बताओ कोई घर झगड़े का अड्डा बनेगा? हर घर में माशाअल्लाह जन्नत का नमूना नजर आएगा। ये मैंने सबको समझाया है, सबके लिए कहा है, दुआएं लो माँ बाप की, खिदमत करो माँ बाप की, दिल मत दुखाओ अपने माँ बाप का। और हम तो ये मशवरा देते हैं कि संभल तक भी अगर जाओ और नगली तक भी अगर जाओ तो अपने माँ बाप का हाथ सर पे रखवाओ और फिर ये कहते हुए निकलो घर से कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा दुआएं ले लो। ये जो कारी यूसुफ रजा साहब आपको पूरे भारत में जलसों में नजर आते हैं ना, मुझे पता है ये अपनी माँ की कितनी खिदमत करते हैं, ये तो मुझे खूब अंदाजा है। हमारे कारी आस मोहम्मद साहब बैठे हैं, मैं इनसे बड़ा खुश रहता हूँ इसलिए कि इन्होंने नगली में जो दीन का काम किया है। मैं तो हर साल में एक साल ही जाना होता, भाई इतना ज्यादा नहीं जा पाता, जब भी जाता हूँ 10-15 कमरों का काम मुकम्मल मिल ही जाता है माशाअल्लाह। अब स्कूल का भी काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, इंटर कॉलेज खोल रहे हैं और इन्हें देख देख करके और लोगों में भी हिम्मत और जज्बा पैदा होता है। और अभी कारी साहब आप भी गए थे माशाअल्लाह, उस दिन हाँ गुलाम नबी बता रहा था और माशाअल्लाह बड़े खुश होकर के आए कारी साहब, बल्कि कारी साहब ने तो कहा कि आज तो जी चाहता है जलसा बगैर नजराने ही के हो जाए, इतने खुश हुए माशाअल्लाह, चूंकि काम ही ऐसा किया है कारी आस मोहम्मद साहब ने। और कारी आस मोहम्मद का ये काम जहां हुआ है उस काम में जितना नंगली वालों ने साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब उतना ही साथ मांडली वालों ने भी मांडली वालों ने बड़ा साथ दिया है माशाअल्लाह। इसमें कोई मुझसे जिक्र करते रहते हैं ना, इसलिए मुझे पता है। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। सोच रहा था 11 बजे तक बोलूंगा, मगर सुई 11 से ऊपर पहुंच चुकी है और मुझे और मेहमानों का भी ख्याल है। अल्लाह ताला आप सबको खुश